राम राम जी सारे ने एक और प्रैक्टिस सेट आपके लिए। उस प्रैक्टिस सेट के पहले क्वेश्चन की स्टेटमेंट इस प्रकार है। एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, जिसमें से 20% लोगों ने तो मत ही नहीं दिया। अच्छा, उसके बाद क्या होता है? उसके बाद 12.5% वोट है ना, डाले गए मतों का अवैध घोषित हो गए। ओहो हो। और जीतने वाले को है ना, वैध मतों का, जीतने वाले को वैध मतों का 60% मत प्राप्त हुए और वह 5600 वोटों से जीत गया। तो कुल वैध मतों की संख्या बताइए। महोदय, कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको पता है। अब आप एक बात बताओ मेरे को, जो 20% लोगों ने वोट नहीं डाले, तो 20% का मतलब क्या है? 20% का मतलब होता है 1/5, यानी कि कुल 5 लोग थे, एक ने वोट नहीं डाला, तो कितने ने वोट डाले? आप कहोगे सर 4/5 लोगों ने वोट डाले। अच्छा, उसके बाद है, बोला इसने कि 12.5% वोट डाले गए मतों का अवैध घोषित हो गए। 12.5% का मतलब क्या होता है? 12.5% का मतलब होता है 1/8, यानी कि 8 वोट डाले थे, एक अवैध घोषित हो गया। तो कितने बच गए? आप कहोगे सर 7/8 बच गए। अच्छा, उसके बाद बात करता है ये उम्मीदवार की। उम्मीदवार को बोला कि इसने है ना, जो ये उम्मीदवार जीता है, इसने वैध मतों का 60% मत प्राप्त किए है और यह जीत जाता है। जीतने वाले को तो 60% मिल गए, और हारने वाले को कितने मिले होंगे? फिर हारने वाले को मिले होंगे 40%, यानी कि इसके बीच कितना गैप है? 20% का। कितना गैप है या कितने मतों से जीता है ये? मैं कहूँगा सर ये 20% मतों से जीता है। इस 20% का मतलब क्या है? आपके सर इस 20% का मतलब है 1/5। मैं तो कह रहा हूँ ये 20% मतों से जीता है, लेकिन एग्जामिनर बोल रहा है भैया ये 5600 वोटों से जीता। अच्छा जी, तो ये 5600 वोटों से जीता कर देंगे। अगर हम इसको 16 आउट करेंगे तो अपने पास क्या निकल जाएंगे? टोटल वोट। करते हैं फिर इसको 16 आउट। 7 चौके कितना हो गया? 28। 28 से 56 को काटेंगे, कितना हो गया? 28 दूनी 56, 2 के पीछे 2 जीरो लगा दी। अब इसको 16 आउट 25, 25 कितना हो गया? 5 5 कितने हो गया? 25। 25 के और 8 की गुना करेंगे, कितना आ गया? 200। इधर आ गया 200। ये 200 बराबर के परली साइड क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। ले कर दिया मल्टीप्लाई। इस 2 की गुना कर दी, कितना हो गया? 4। 4 लिख दिया, और 4 के पीछे 2 ये जीरो, 2 ये जीरो, यानी कि 4 के पीछे लगा दी हमने 4 जीरो। ये 4 लेके इसके पीछे 4 जीरो लगा दी। ठीक है, ये लिख रखा है 4 और इसके पीछे लगा रखे 4 जीरो, यानी कि आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। यानी कि कुल कितने वोट डाले थे? कुल वोटों की संख्या कितनी थी? कुल वोटों की संख्या थी 40,000। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, झंडूबाम क्वेश्चन है ये। एसएससी सीपीओ 2019 में पूछ रहा है। क्या बताओ? ये क्वेश्चन भी इसमें पूछ रहा है सर, 124 रुपये का कितना प्रतिशत 49.6 होगा? मैंने पता कि दशमलव के बाद 2 अंक है, तो मैं सीधा ही इसको ऐसे नहीं काट दूंगा। 24 चौके कितना हो गया? 96 होता है, और 100 चौके 400, यानी कि 96 और 400 कितना होता है? 496, यानी कि कितना आ गया? 40। 4 लिखे 40। ठीक है, अच्छा लगा ना मेरे भाई? यार इस क्वेश्चन में भी आप कैलकुलेशन करोगे ना, छोड़ो यार, चलो मैं ऐसे ही बताता हूँ। इसने पूछा है 124 का कितना प्रतिशत एक्स। प्रतिशत के लिए जो ये प्रतिशत है, इसको हटाने के लिए मैं नीचे 100 से डिवाइड कर दूंगा, भाग दे दूंगा। इस प्रतिशत के हटाने के लिए हम 100 से नीचे भाग देते हैं ना। 49.6% होता है सर। इस पॉइंट के पीछे 2 अंक है, तो नीचे भी 2 जीरो लिखनी पड़ेगी। इस 100 से ये 100 कट जाए। इस 124 से 496 कितनी बार कटा है? 4 बार कटा। एक पीछे जीरो, ये जीरो लगा दी। ले, मैंने भी तो ऐसे ही किया, मैंने थोड़ा डायरेक्ट कर दिया। देखो सर, क्वेश्चन हर कोई करेगा, हर कोई इस क्वेश्चन को करता है, डिपेंड करता है। एक कोई इसको 50 सेकंड में करता है और कोई इसको 5 सेकंड में करता है। बस ये बात डिपेंड करती है, और मैंने इसीलिए ये क्वेश्चन डाला था, बस इसीलिए डाला था ये क्वेश्चन। ठीक है, चलो नए क्वेश्चन की तरफ आओ। नया क्वेश्चन क्या है? ले आ गया सर, ये नया क्वेश्चन है। देखो, इसमें बोला कि एक आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि की जाती है तथा चौड़ाई में 10% की कमी करने पर आयत के क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा? अब आप एक बात हो सर मेरे को, 10% का मतलब क्या होता है? इसे 10% का मतलब क्या होता है? यानी कि 1/10, यानी कि आयत की लंबाई पहले 10 थी, अब कितनी होगी? 11 होगी। वृद्धि हुई है तो 1 जोड़ देंगे। चौड़ाई का मतलब 10% का मतलब होता है 1/10, इसमें कमी कर दी, यानी कि पहले क्या थी? इसकी चौड़ाई 10 थी, अब 1 की कमी होगी, कितनी होगी? 9। आयत का क्षेत्रफल का क्या सूत्र होता है? लंबाई गुना चौड़ाई। 10 की और 10 की गुना करूंगा 100, 11 की और 9 की गुना करूंगा 99। पहले 100 थी, अब 99 थी। कितने प्रतिशत की कमी हुई है? 1%। 1% की कमी हुई है, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो गया रहा? चला जाए यार, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्या सर इसका? ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। चलता हूँ सर नए क्वेश्चन की तरफ। देखो सर, ये क्वेश्चन भी है ना, सीपीओ जुलाई 2015 में पूछ रखा था। इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट है
किसी परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने के लिए एक विद्यार्थी को 36% अंक प्राप्त करने चाहिए। ठीक है, 190 अंक प्राप्त करने वाला विद्यार्थी 35 अंकों से फेल हो जाता है तो परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात कीजिए। महोदय, अब आप एक बात बताइए मेरे को, इस विद्यार्थी ने 190 अंक लिए है, अगर ये 35 अंक और ले लेता, अगर 35 अंक और ले लेता तो ये पास हो जाता, यानी कि इसके 36% अंक आ जाते। यही बोल कह रहा है एग्जामिनर भी। 190 में हम 35 जोड़ें कितने हो जाएंगे, 225 हो जाएंगे। अगर ये 225 अंक और ले लेता तो ये पास हो जाता, यानी कि 36% अंक ले लेता। अगर मैं ये कहूँ, अगर मैं आपको ये कहूँ कि 200, अरे रुक जा भाई, 200 चल पड़ भी यार, अगर मैं यूँ कहूँ कि 36 की वैल्यू 225 है, 36 की वैल्यू 225 है, तो 100% की वैल्यू कितनी होगी? ठीक है, 4 में कितना हो जाएगा, 4 से काटो, 4 में होगा 36, इतना यहाँ कितने पे कट जाएगा, 25 पे। 9 पे काटेंगे कितना होगा, 9 दूनी 18, इधर बच गया 4, 9 पंजे 45, यानी कि 25 की गुणा करूँगा कितना आ जाएगा, 625, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। इस परीक्षा में कुल कितने पूर्णांक थे, 625 थे सर। इस टाइप का क्वेश्चन भी है ना, लुल्लड़ क्वेश्चन है, बिल्कुल लुल्लड़। और किस में पूछ लिया, CPO 2015 में। चलते हैं एक नए क्वेश्चन की तरफ। नया क्वेश्चन है महोदय, अच्छा क्वेश्चन है सर ये भी। इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, तीन व्यक्ति स्थान A से B के लिए पैदल चलते हैं। उनकी चाल का अनुपात 4:3:5 के अनुपात में है। उनके द्वारा B पर पहुंचने के लिए जाने वाले समय का अनुपात क्या होगा? मेरे भाई अपने पास क्या दे रखी है ना, अपने पास दे रखी है उनकी चाल, ठीक है, और हमने याद करना उनका समय का। कैसे निकालते, समय कैसे निकालते हैं, पहले तो ये बताओ। समय निकालते हैं डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, ऐसे ही निकालते हैं ना, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। अगर हम एक बात करें, अगर हम इनकी कोई एक पॉइंट की दूरी मान ले, कैसे, वो कैसे मानेंगे? जैसे 4 का, 3 का और 5 का नाम एलसीएम ले लेंगे, कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। अगर मैं ये कहूँ कुल दूरी है 60, ए जाता है 4 की स्पीड से, बी जाता है 3 की स्पीड से और सी जाता है 5 की स्पीड से। इसने क्या पूछा है सर, बी की पूछा ना, 6 किलोमीटर। बी की चाल कितनी है, बी की चाल कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। 60 को इस 3 से काटेंगे कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर 20 किस में है, ऑप्शन नंबर 20 है ऑप्शन नंबर सी में। ठीक है, आंसर 20 किस में है, ऑप्शन नंबर सी में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ठीक है सर, ऐसा नहीं कि 60 दे रखे, पहले हम 4 की निकालेंगे, फिर 60 दे रखे, फिर 3 की निकालेंगे, फिर 60 दे रखे, फिर हम 5 की निकालें। हमने सीधी बी की निकाले, बी व का आंसर किस में, ऑप्शन नंबर सी में है। बस देख लेंगे, क्यों टाइम खराब करना। चलते हैं नए क्वेश्चन की तरफ सर। नया क्वेश्चन ये भी इंपॉर्टेंट है, हरियाणा फील्ड इंस्पेक्टर में पूछ रखा था, ये पूछ रखा था, आप देख लिया करो यार, इतना नहीं बता वो करना, टाइम खराब नहीं करना आपका। देखो सर, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति प्रति मेज 1200 रुपये की है, एक व्यक्ति प्रति मेज है ना 1200 रुपये में, अच्छा जी, और कुर्सी 300 रुपये में की दर से खरीदने पर 8100 रुपये में रुपये खर्च कर दिए उसने। अच्छा, जब वह अधिकतम संख्या में मेज़ खरीदना चाहता है तो ऐसे में कुर्सी और मेज़ का अनुपात क्या होगा? मेरे भाई अब आप एक बात बताओ मेरे को, अगर वो सारे की सारे 8100 रुपये की सारी मेज़ खरीद देता तो कितनी आती? एक मेज़ का मूल्य 1200 रुपये है, अगर वो 7 मेज़ खरीदता तो 12 से कितने होता, 8300 रुपये हो जाता। लेकिन इसके पास कितनी है, 8100 रुपये है, इसके पास तो 8100 रुपये। अगर वो 7 मेज़ खरीदता तो 8400 रुपये आ जा, तो फिर क्या कहेगा? तो फिर ये सोचेगा यार 6 कुर्सी खरीद लेता, 6 मेज़ खरीद लेता हूँ मैं। फिर इसने 6 मेज़ खरीद ली, ज़्यादा से ज़्यादा खरीदनी है, इसने 6 मेज़ खरीदी, कितने की खरीदी, 7200 रुपये की आ गई। एक मेज़ का मूल्य 1200 रुपये है, ज़्यादा मेज़ खरीदनी है तो 6 खरीद ली इसने, 7 तो खरीद नहीं सकता। 12 छिके 72, यानी कि इसके 7200 रुपये चले गए। कुल रुपए कितने थे, 8100, 7200 इसने खर्च कर दिए, 6 मेज़ खरीद गए। इसके पास कितने बच गए, 900 बच गए। सोचता यार मेज़ पे है ना बैठ के फीलिंग नहीं होती, फीलिंग तो है ना चेयर पर ही बैठ के आते हैं। फिर इसके दिमाग में आता ना कि ये चेयर भी खरीद ले। फिर इसने क्या बचा, 900 रुपये की है ना चेयर खरीद ली। कितनी खरीदी, एक चेयर का मूल्य 300 रुपये है, 900 में कितनी आ गई, 3 आ गई। यानी कि 6 मेज़ खरीद ली, 3 चेयर खरीद ली। तो इसने ना अनुपात में पूछा, काट दूँ मैं, आगे काट दे, 1 हो गया 2 हो गया, यानी कि 2:1 में, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। अच्छा लगा ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर। मैं नहीं कह रहा, ये बात यही कह रहा है जो हरियाणा फील्ड इंस्पेक्टर था, जो पिछला क्वेश्चन था ना, मैं नहीं कह रहा था ये बात, ये कह रहा था। ठीक है, जो लास्ट वाला क्वेश्चन था ना, कौन सा था, ये वाला,
ये वाला मैं नहीं कह रहा था, ये कह रहा था। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन कराऊंगा ना सर आपको प्रीवियस एग्जाम के कराऊंगा। चलो चलते हैं, कौन सा यो कर लिया गया, हाँ यो भी कर लिया, यो भी कर लिया गया, हाँ हाँ यो भी कर लिया। अब हाँ ये आ गया, देखो सर पीजीटी में पोस्ट ग्रेजुएट टीचर होते हैं ना, उसी को बोलते हैं शायद पीजीटी, उसमें पूछा था। अब आप एक बात बताओ मेरे को सर, हमसे अनुपात पूछा है, सेकंड में बनाना है ना, सेकंडों में अनुपात है। देखो 11 मिनट के है ना, मैं अगर सेकंड बनाऊंगा कितनी हो जाएगी, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 11 मिनट में कितनी हो जाएगी, आप कहोगे सर 11 मिनट में हो जाएगी 660, और फिर उसमें 660 में मैं 50 जोड़ दूँगा, कितने हो गए 710, और फिर 5 जोड़ दूँगा, यानी कि कितने हो गए 715। ठीक है, सेकंड तो गए इतने। उसके बाद 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं 36, 2 घंटे में 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, सेकंड कितनी होती है 3600, तो 2 घंटे में कितनी सेकंड हो जाएगी, आप कहोगे सर 7200 हो जाएगी। ठीक है, 7200 हो जाएगी। 11 मिनट में कितनी सेकंड हुई थी, 11 मिनट में सेकंड हुई थी 660, और 5 सेकंड ही, तो कितनी होगी सर, कितनी होगी 1200 और 600 7800, और 15 कितनी होगी 7875 होगी सर, कितनी होगी 7875। ये कितनी सेकंड हो गई थी मोदिया 715, और ये कितनी हो गई थी 7865। अब हमने करनी इसकी कैलकुलेशन कैसे करेंगे, डिपेंड यहाँ पे करता है। हमें पता है एक अगर 715 की मैं 10 से गुना करूँगा तो कितना आ जाएगा 7150 आ जाएगा, और अगर इसमें 7150 में एक और 775 और 715 और जोड़ लेता हूँ तो कितना हो जाएगा 865 हो जाएगा, यानी कि 715 की अगर मैं 11 से गुणा करता हूँ तो कितना आ जाएगा 7850, यानी कि इनका रेशो कितना आ जाएगा 715 इंटू 715 रेशो 11, यही इसका आंसर आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आंसर है। सर फिर कह रहा हूँ, मैंने भी इस क्वेश्चन में ना सिर्फ कैलकुलेशन करने ही सीखी, हमने कैसे कम से कम समय में करना है। चलते हैं नए क्वेश्चन की तरफ। नया क्वेश्चन है महोदय, ये देखो सर, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, HSC क्लर्क में पूछ रखा है ये 2016 में। अब आप एक बात बताओ, ए बी और सी के वेतनों का अनुपात कितना है, 2 3 5। ठीक है, यदि उनके वेतनों में क्रमशः 15%, 10% और 20% की वृद्धि की जाए तो उनके वेतनों का नया अनुपात क्या होगा। अब आप एक बात बताओ, मैं इस 20 के पीछे 0 लिख दूँ, इसके पीछे 0 लिख दी तो इसको 30 बना दिया और इसको 50 बना दिया। 20 में 15% की वृद्धि कर दी, 20 का 15% कितना होता है, 20 का 15% कितना हो जाएगा 3, यानी कि 20 में 3 जोड़ दो तो इसका अनुपात कितना हो जाएगा 23। ऑप्शन नंबर 23 किस में है सर, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। 1 0 क्यों लगाऊं, 2 0 लगाओ, अरे यार बात तो एक के है यार, एक बात बता, ये बोल रहा है कि 1 0 क्यों लगाई अपनी मर्जी से, 2 लगा, चल ठीक है मैं 2 लगा दूंगा। ठीक है, ले चलो 500 में तो छोड़ो, इसी में समझ लो। अब 200 है, 2 0 लगा दिया। अब देख 200 का 15% कितना हो गया, 200 का 15% कितना हो गया 30 हो गया, इस 200 में 30 जोड़ दिया मैंने तो कितना हो गया 230 हो गया। अब ये 300 है, 300 का 10% कितना हो गया, 300 का 10% कितना हो गया, 300 का 10% कितना हो गया 30 हो गया। इस 300 में मैंने 30 जोड़ना तो कितना हो जाएगा 330 हो जाएगा। ले 1 0 से 1 0 काटूंगा, 1 0 से 1 0, पहले 0 लगाई और फिर काटी, क्यों करूँगा मैं, इतना ही फटीक है, अच्छी बात कर रहे हैं। और मैं क्यों 300 का निकालूंगा, मैंने ऑप्शन नंबर ए का ही नहीं निकाल दूंगा जब मेरा ऑप्शन नंबर ए से ही आंसर आ रहा है। क्यों सर, ठीक है ना, अच्छा था ना। देखो फिर कह रहे हैं मैंने कैलकुलेशन सीखनी है। चलते हैं नए क्वेश्चन की तरफ। नया क्वेश्चन है महोदय, ये तो है ना लुल्लड़ क्वेश्चन है, छोड़ो इसको तो क्यों करना, चल कर ही लेते हैं, आप कह रहे हो तो कर ही लेते हो ना, कोई ना कोई बुरा मान जाएगा, बुरा भी तो मानता है ना कोई। जैसे इनकी मासिक आय का अनुपात है 4:3, ठीक है, इनके खर्च का अनुपात है 3:2, और क्या पूछा बचत का अनुपात पूछा, किसकी बचत का अनुपात पूछा डब्ल्यू का। अच्छा जी, इसकी मासिक आय है 3, बचत है खर्चा 2, तो मासिक आय कितनी बच गई 1 बच गई, और कितने रुपए दे रखे हैं 600 रुपये, एक की 600 है, तो क्या करना सर इसकी डब्ल्यू की आय कितनी होगी, अरे भाई 1800 रुपये होगी, ऑप्शन नंबर 3। चलते हैं, यह भी कर लिया सर हमने। अब कर कौन सा रह गया, देखो सर इस क्वेश्चन ने ना लॉक कर लियो, मैंने तो लॉक कर रखा है इस क्वेश्चन को, देखो मैंने तो कर रखा, आप भी लॉक कर लियो। 3 संख्याएं हैं ए बी सी, ऐसी है कि ए का दुगना बी के तिगुने के बराबर है। जैसे मैंने ए लिख दी, बी लिख दी और सी लिख दी, यानी कि ए का दुगना, चलो इसको ऐसे कर देता हूँ मैं, ए का दुगना किसके बराबर है, बी के तिगुने के बराबर है। ठीक है, आगे बोला सर इसने बी का 4 गुना, ठीक है, बी का 4 गुना किसके बराबर है, सी के
बी का 4 गुना सी के 5 गुने के बराबर है, ठीक है सर। और इसने पूछा है ए और सी का अनुपात। आप एक बात बताओ मेरे को, यहाँ लिख दूँ 2 हो गया, 12 हो गया, 5 हो गया, ये 3 इस साइड चला जाएगा, इन दोनों की गुणा करूँगा कितना हो गया 15। ये बी, ये इस साइड है ना खाली है, तो इस साइड 4 हो जाए, 4 की गुणा करूँगा कितना है 4 दूनी 8, यानी कि कितना हो जाएगा ए हो जाएगा 8 और बी कितना हो जाएगा 15। लेकिन ना मेरे भाई, ये है ना गुणा में है, ये किस में है गुणा में है। अगर ये एक देखो ए गुणा 8 है और सी गुणा 15 है ना, ए गुणा 8 है और सी गुणा 15, ये नहीं कि 8/15, ऑप्शन बी आंसर नहीं आएगा इसका। ए के नीचे क्या आ जाएगा, ए के नीचे आ जाएगा सी, और 15 के नीचे क्या चला जाएगा डी चला जाएगा। एक बार फिर कह रहा हूँ मैं, ए गुणा 8 है और सी गुणा 15 है ना, तो आप ये गलती मत करना कि ऑप्शन नंबर बी ना, ए के नीचे तो ये आ जाएगा सी और ये 8 किसके नीचे चला जाएगा 15 के नीचे, यानी कि 15, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अच्छा लगा ना सर, अच्छा क्वेश्चन था। चलते हैं नए क्वेश्चन की तरफ। नया क्वेश्चन अपना ये भी अच्छा क्वेश्चन है सर। देखो इसमें बोल रहा है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों को कुल 9000 मत प्राप्त हुए, यानी कि उनको कितने वोट मिले हैं सर 9000 वोट मिले हैं। अच्छा, उसके बाद बोलता है सर इनमें 15% मतों को अवैध घोषित कर दिया, इसमें एक उम्मीदवार को वैध मतों का 52% मत प्राप्त हुए, तो दूसरे को कितने वैध मत प्राप्त हुए होंगे सर। देखो कुल कितने वोट पड़े थे सर 9000 पड़े थे, ठीक है, उसमें से क्या हुआ 15% मतों को अवैध कर दिया, घोषित कर दिया, तो कितने बच गए 85% बच गए, ऐसे लिख दूँ। उसके बाद बोला सर इसने जो जीतना है, जो उम्मीदवार जीता है वो 52% मतों से जीत गया, तो हारने वाले को कितने मिलोगे 48% मिलोगे, हारने वाले को कितने मिलोगे 48% मिलोगे, तो दूसरे उम्मीदवार को कितने मिले, यानी कि हारने वाले को कितने मिले 48%। दूसरे को करना भी, इसको हम सोल्व आउट करें 1 2 3 1 2, ठीक है, एक और काट दी, 3 काट दी, अब 5 से काटूंगा मैं, ये कितना हो गया 17, 5 से काटूंगा 17 पे गया, ये कितने पे गया 2 पे। अब इसकी गुणा करूंगा मैं, इसकी गुणा करूंगा कितना आ गया 24, ठीक है। अब देखो ये गुणा कैसे करनी है, ये गुणा कैसे करनी है इसको देखेंगे हम, ठीक है, साफ कर दूं, ठीक है। इसने दे रखा कि 9 गुणा में 17 गुणा में 24, सिर्फ 2 सेकंड में कैसे करेंगे हमें पता है 17 की और 9 की गुणा कितनी करते हैं, अगर 17 की और 10 की गुणा करते हैं हम 170 होता है, 170 में से 17 घटा देंगे कितना आ जाएगा 153 आ जाएगा। अब गुणा करने हमने 153 की और 24 की, इसको साफ कर दूं 153 की और 24 की, हमें पता लेंथ है। अब मैं इसको 124 को ऐसे नहीं लिख सकता 20 प्लस में 4 लिख दूं, एक बार इसको 153 की मैं 20 से गुणा कर दूंगा, 153 की 20 से गुणा करूँगा कितना हो जाएगा 153 दूनी कितना होता है 306 होता है, और 1 0 लगा दी, ठीक है, क्या लगा दी 1 0। एक बार फिर ये आ जाता है यार, इतनी थोड़ी प्रॉब्लम आ जाते हैं, मेरे को पता है मैंने किस की गुणा करनी है 153 की और 24 की। इस 24 को मैं ऐसे लिख लूँ सर 20 प्लस में 4, ठीक है। अगर मैं इस 153 की 20 की गुणा करूँगा तो 153 दूनी कितना होता है 306, 1 0 लगा दी, ठीक है। अब मैंने गुणा किसकी करनी है 153 की और 4 की। अब मैंने पता था 153 की और 2 की गुणा करी थी, कितना हुआ था 306, और 306 की फिर मैं 2 से गुणा कर दूंगा कितना हो जाएगा 306 की फिर मैं 2 से गुणा कर दूंगा तो कितना हो जाएगा, ऐसे सीधा भी कर लो 153 चौका कितना होता है 150 चौका कितना होता है 600 लिख दे, और 3 चौके कितना होता है 1200, यानी कि मैं इसमें 600 1200 जोड़ दूंगा, कितना आंसर आ जाएगा 672, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अच्छा क्वेश्चन था सर। देखो प्रतिशत में से ना मैंने जहाँ तक एग्जाम देखा था सर कम से कम 5-6 क्वेश्चन थे, कम से कम 5-6 क्वेश्चन थे सर प्रतिशत के, इसीलिए आज मैंने जो वीडियो बनाई है ना लगभग इसमें प्रतिशत के ही क्वेश्चन है, और सारे वो ही क्वेश्चन करवाए हैं जो एग्जाम में आए हैं। और ये नहीं है सर चिंटू कांडी वाले एग्जाम वाले नहीं है, कोई पटवारी का है, कोई फील्ड इंस्पेक्टर का है, कोई CPU का है। देखो जो छोटे छोटे क्वेश्चन है ना इनको तो हर कोई करेगा, और यही क्वेश्चन है सर जो आपको मेरिट लिस्ट में लेकर आएंगे, इसलिए मैंने थंबनेल में क्या लिख रखा, नो कॉम्प्रोमाइज विद कंटेंट। चलते हैं एक नए क्वेश्चन की तरफ। नया क्वेश्चन है महोदय, देखो ये भी SSC CPO 2019 में पूछ रखा है। इसमें पूछा है एक परीक्षा में 53% विद्यार्थी विज्ञान में, 48% विद्यार्थी गणित में, और यदि 40% विद्यार्थी दोनों विषय में अनुत्तीर्ण हुए हैं तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी दोनों विषय में उत्तीर्ण हो गए। सर ये क्वेश्चन तो है ना मैंने पहले भी करवा रखा है, और ये पता कहाँ करवा रखा है, ये करवा रखा है AK47 ट्रिक में। जिसने वो वीडियो नहीं देखी ना वो वीडियो देख लो। चलो मैं एक बार फिर करवा देता हूँ। मैंने क्या कहा था इस क्वेश्चन में ना, हम एक बात देखते हैं
इन तीनों की इकाई सेम करते हैं। जैसे 53% विद्यार्थी है, ये भी अनुत्तीर्ण हुआ है। ये 48% विद्यार्थी है, ये भी अनुत्तीर्ण हुआ। और ये 40% विद्यार्थी है ना, ये भी अनुत्तीर्ण हुए। यानी कि जब ये तीनों की इकाई सेम है तो हम इन दोनों को जोड़ लेते हैं। 53 को और 48 को जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा 101। और इस 101 में से इस 40 को घटा देंगे, इस 101 में से इस 40 को घटा देंगे, कितना आ गया 61% आ गया। अब आप एक बात बताओ मेरे को, ये जो 61% आया ना, 61% आया, ये उत्तीर्ण छात्र आया है या अनुत्तीर्ण छात्र आया है? उत्तीर्ण छात्र आया, अनुत्तीर्ण छात्र आया, ये सिर्फ आपके लिए होमवर्क है। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर देना सर, ठीक है। मिलते हैं कल एक नई वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ। और फिर कह रहा हूँ सर मैं, नो कॉम्प्रोमाइज़ विद कंटेंट। मैंने कम से कम सर ये 10-15 क्वेश्चन करवा दिए और पूरे लेंथी क्वेश्चन कराए हैं सर। और टाइम कितना है, टाइम कितना 20 मिनट हुई है सर। अगर हम एग्जाम में भी ना, एग्जामिनर भी हमें 1 मिनट देता है, एग्जामिनर भी हमें 1 मिनट देता है। और सारे है ना प्रीवियस ईयर एग्जाम के क्वेश्चन है, बकचोदी नहीं करने बेफालतू की, ठीक है। 8 तारीख के बाद फिर लाइव आके ही बात करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं फिर कल। ये बात मैंने बोल दी, दोबारा क्यों बोल लूँ मैं, ठीक है जी। बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।